नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर के 2023 के देखिए पेपर को देखने वाले हैं कि वो पेपर देखे उसमें क्वेश्चन किस तरह का आए थे और किस तरह का यहाँ पर उसका लेवल था। तो जो पेपर है ये देखिए 2023 में यहाँ पर पूछा गया था। पेपर का नाम है नाटक एवं रंगमंच और पेपर कोड है G127। ये जो पेपर है आपको 3 घंटे के लिए इसे करने का समय मिलता है और ये 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो पेपर का है ना अलग अलग खंडों में बटा होता है, जैसे कि देखिए आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। तो सबसे पहला खंड है इसमें, खंड क्या है जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन पेपर को पढ़ने से पहले इसमें जो नोट्स दिए रहते हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कुल 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रश्न नंबर जो प्रथम है वो अनिवार्य है, ठीक है। बाकी दो में से आप एक बार चूज कर सकते हैं। आगे चल के देखिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था लास्ट ईयर। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है इसमें ना संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी थी, यानी कि एक अवतरण यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित अवतरणों में से किन्हीं दो की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। प्रत्येक की जो व्याख्या है पर आपको 15 अंक दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है कै को कै में देखिए इसका एक अवतरण लिखा हुआ है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये होता क्या है, कभी कभी ना ये जो अवतरण है ना ये रिपीट हो जाते हैं, यानी कि देखिए 2023 में भी आया था, हो सकता है कि 2024 में भी आ जाए। तो ये पहला अवतरण था, उसको लेकर ऊपर चलते हैं। देखिए दूसरा अवतरण आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, खे से। यहाँ से मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। तो यहाँ से देखिए दूसरा अवतरण स्टार्ट है। ऊपर चलते हैं, तीसरा अवतरण यहाँ पर देख लेते हैं। तीसरा अवतरण देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका, देखिए लिखा है गै। तो ये जिए जाने से जीवन धीरे धीरे चुक जाता है। तो यहाँ से आपका भी एक अवतरण स्टार्ट है। अब आगे चलते हैं, लास्ट अवतरण भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। ये देखिए आपका गै, यहाँ से देखिए मैंने ये बाहर का वस्तु जगत। तो यहाँ से देखिए आपका ये फोर्थ अवतरण स्टार्ट था। अब देखिए यहाँ पर इसकी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि हिंदी एकांकी के उद्भव एवं क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। यानी कि हिंदी की जो एकांकी है उसके उद्भव क्रमिक विकास पर यहाँ पर देखिए आपको प्रकाश डालना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य विस्तार दोहराने सहित यहाँ पर देखिए प्रस्तुत कीजिए। तो इसका जो चंद्रगुप्त के अगर मैं बारे में बात करूँ तो चंद्रगुप्त का जो ये नाटक है आपका चंद्रगुप्त, ये देखिए जयशंकर प्रसाद जी का है, जिसकी रचना उन्होंने 1931 में यहाँ पर देखिए की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब आप इसे पढ़ेंगे ना चंद्रगुप्त नाटक को, तो भाई बहुत ही काफ़ी इंटरेस्टिंग नाटक है। आप जब इसे पढ़ेंगे तो एक बार में आपको ये रट जाएगा। और जब ये आपसे पूछा जाएगा तो इसका 110% देखिए आपको आंसर आराम से इसका लिख के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 4 के लहरों के राजहंस नाटक के तात्विक समीक्षा कीजिए। तो इसमें क्या था कि लहरों के राजहंस जो नाटक है, ये नाटक किसका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये मोहन राकेश जी का नाटक है और इसका जो प्रकाशन है ना वो 1963 में किया था। कभी कभी क्या होता है कि लहरों के राजहंस आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके जो है लेखक कौन है। तो मोहन राकेश इसके लेखक हैं और इस नाटक का जो प्रकाशन हुआ था ना वो 1963 में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो अंधायुग नाट्यचर्या की कथा वस्तु एवं पात्र परिचय का यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर आपको बताना है कि अंधा युग जो नाटक था उसकी जो रचना है, जो आपकी जो कथा वस्तु है उसके अंदर जो पात्र परिचय जो भी उसमें व्यक्ति थे ना उनका परिचय यहाँ पर आपको देना है। तो अंधा युग नाटक जो है ये आपका धर्मवीर भारती जी का है और हिंदी का बहुत ही फेमस और प्रचलित नाटक यहाँ पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 5 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो इन्हें देखिए जरूर याद करके जाएगा। अब होता क्या है, देखिए ये तो आपका 15-15 नंबर में पूछा जाएगा है। और कभी कभी क्या होता है 4 नंबर में या फिर 2 नंबर में इनके लेखक के नाम या इनकी रचनाओं के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए लेखक के नाम भी मैंने आपको बता दिए। अब अगले खंड की तरफ चलते हैं, खंड ख की तरफ। तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, लेकिन फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि इस प्रश्न को उसके नोट को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 6 प्रश्नों में से किन्हीं 4 के प्रश्न को यहाँ पर देखिए उत्तर आपको देने होंगे। और देखिए उत्तर जो है ना वो अधिकतम देखिए 200 शब्दों में देने हैं। 200 से ज़्यादा मत दीजिएगा, बिल्कुल भी 200 से कम ही आप रखने की कोशिश कीजिएगा। और 1% को करने पर यहाँ पर आपको 5 अंक मिल जाते हैं। यानी कि इसमें देखिए आपके 6% दिए गए हैं खंड ख में, जिसमें से आपको 4 यहाँ पर करने होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि एक घूंट एकांकी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका देखिए उद्देश्य यहाँ पर आपको स्पष्ट करना है। बहुत ही अच्छा नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, एक घूंट से करने पर आपको 5 अंक आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखा हुआ है कि चारुमित्रा एकांकी की प्रमुख पात्र तीसरे रिक्तिता का यहाँ पर देखिए
विशेषता यहाँ पर आपको बतानी है, ठीक है। चरित्र के जो विशेषता है वो आपको बतानी है। जब कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर में ना इस एकांकी के लेखक का नाम पूछ लेता है। तो 7वें प्रश्न की अगर मैं लेखक की बात करूँ तो राम कुमार वर्मा जो है इनके लेखक हैं इस एकांकी के, ठीक है। 7वां क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखें, अंडे के छिलके एकांकी का कथनांक स्पष्ट कीजिए। तो अंडे के छिलके जो लेखक हैं उनका नाम देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके जो लेखक हैं वो मोहन राकेश जी हैं, जो कि एक बहुत हिंदी का बहुत ही देखिए प्रसिद्ध नाटक है। कभी कभी क्या होता है कि 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि अंडे के छिलके एकांकी के जो लेखक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो उनका नाम है मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप इस पेपर को आधार मान के भी तैयारी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 50 नंबर के आपका इसी से तैयारी हो जाएगी। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर देख लेते हैं। तो आखिरी आदमी एकांकी जो है इसकी प्रमुख विशेषताओं को यहाँ पर प्रकाश डालिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, देखिए एकांकी जो है आखिरी आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए स्कूल के क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं। इस वाले खंड के 2 लास्ट क्वेश्चन है। देखिए 6 क्वेश्चन थे, 4 ही आपको करने थे। जिसमें पूछा गया था कि अंधेरी नगरी नाट्य रचना का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो अंधेरी नगरी नाट्य का उद्देश्य यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके लेखक का नाम यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बहुत ही प्रसिद्ध यहाँ पर देखिए आपके नाट्य रचना है अंधेर नगरी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी थिएटर के विषय पर विचार व्यक्त कीजिए। तो पृथ्वी थिएटर के बारे में विषय के विचार व्यक्त यहाँ पर करना है। तो ये देखिए खंड ख के देखिए 6 क्वेश्चन यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं और सभी के राइटर के नाम भी मैंने यहाँ बताने की पूरी कोशिश की है। इसमें से केवल 4 ही आपको करने थे। अगर आप इन 6 को भी तैयार कर लेंगे तो 6 में से 2 या 3 तो यहाँ पर देखिए आपको आराम से आपके 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में आराम से आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप खंड पढ़ेंगे, खंड गए। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें देखिए आपका जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। इस अगर आप इस खंड में देखिए करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर का देखिए एक क्वेश्चन आपके होता है। ये 10 के 10 यहाँ पर देखिए आपको करने होते हैं। लिखा है ना, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। प्रत्येक अंक यहाँ पर देखिए 2 अंकों का है और 100 शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि 100 शब्दों से कम में इसका जवाब दे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था अंधा कौवा और अब्दुल्ला दीवाना रचनाओं के रचनाकार कौन है, ये पूछा गया था कि उनके जो है नाम लिखिए। तो 12वें का अगर मैं बात करूँ तो 12वें का यहाँ पर देखिए जो आंसर यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो इसका, तो देखिए इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं जो इनके जो है दोनों के अंधा कौवा और अब्दुल्ला दीवाना के जो रचनाकार हैं उनका नाम है लक्ष्मी नारायण लाल। देखिए होता क्या है कि कभी अभी तो आपसे ये 2 पूछ ली गए हैं, हो सकता है इन्होंने काफ़ी देखिए रचनाएं लिखी हैं। तो उनके 2-3 रचनाओं के देखिए मैं नाम बताता हूँ। जैसे कि दर्पण उनकी है, मादा कैक्टस उनकी है, सूर्य मुख उनकी है, मिस्टर अभिमन्यु उनकी है, कर्फ्यू भी देखिए इन्हीं की है। तो ये कुछ रचनाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। हो सकता है आने वाले एग्जाम में ये 2 रचना ना पूछकर कोई दूसरी रचनाएं आपसे पूछ ली जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है पृथ्वीराज की आंखें और कौमुदी महोत्सव की रचना के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इनके जो रचनाकार है वो राम कुमार वर्मा जी हैं। पृथ्वीराज की आंखें और कौमुदी महोत्सव के जो रचनाकार हैं, ठीक है, तो उनका नाम है राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें लिखा है कि जयशंकर भट्ट की 2 नाट्य रचनाओं के नाम बता दिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का मैं बताता हूँ। देखिए विक्रमादित्य भी इन्हीं की है और सागर विजय भी इनकी है, कमला भी इन्हीं की है, कालिदास भी इनकी है और संत तुलसीदास भी इन्हीं की ही देखिए रचनाएं हैं। उदय शंकर भट्ट जी की 2 पूछी गई है, मैंने आपको यहाँ पर देखिए 4-5 बता दिए, आप इन्हें याद कर लीजिएगा, हो सकता है आगे आपसे भी पूछी जाए। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 पढ़ लेते हैं। 15वां तो इसमें लिखा है पहला राजा और सर्दिया रचनाओं के रचनाकार का पूरा नाम यहाँ पर आपको लिखना है। जो क्वेश्चन नंबर 15 का है तो इन दोनों के जो रचनाकार हैं उनका नाम है देखिए जगदीश चंद्र माथुर। ये दोनों ही जो रचनाएं हैं वो जगदीश चंद्र माथुर जी की है। नेक्स्ट पढ़ने क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ लें। तो इसमें लिखा हुआ है सुरेंद्र वर्मा की 2 नाट्य कृतियों के नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का अगर मैं बात करूं तो सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये देखिए उनकी रचना है जो कि 1972 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद द्रौपदी भी देखिए इनकी ही कृति है जो कि ये भी 1972 में हुई थी। और नायक खलनायक विदूषक ये भी 1972 में ही देखिए प्रकाशित हुई थी। और 8वां सर्ग भी देखिए इन्हीं की है जो कि 1976 में प्रकाशित हुई थी। और छोटे सैयद बड़े सैयद भी इन्हीं की देखिए रचना है जो कि 1978 में प्रकाशित हुई थी। और कैद हयात ये भी इन्हीं की रचना है जो कि 1983 में प्रकाशित हुई थी। और एक दुनी एक ये भी इन्हीं की देखिए आपका काव्य कृति है जो कि 1987 में प्रकाशित हुई। और शकुंतला की अंगूठी ये भी इनकी देखिए नाट्य कृति है जो कि 1990 में प्रकाशित
होती है। तो देखिए मैंने कितनी सारी यहाँ पर देखिए नाट्य रचना बता दी हैं आपको सुरेंद्र वर्मा जी की, लेकिन आपसे 2 ही पूछी गई थी। तो हो सकता है अब की बार ये पूछ लिया जाए कि 8वां सर्ग जो है ये किन की नाट्य रचना है, तो आपको पता होना चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी की है। नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लेते हैं कि और रक्त बीज और एक और द्रोणाचार्य रचनाओं के रचनाकार के जो नाम यहाँ पर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो रचनाओं के नाम, रचनाकार का जो नाम है वो डॉक्टर शंकर शेष है, डॉक्टर शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हबीब तन्वी को संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड और पद्म विभूषण पुरस्कार किस किस सन में मिला था। तो वो सन यहाँ पर आपको बताने हैं कि हबीब तन्वी को यहाँ पर देखिए संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड यहाँ पर देखिए किस किस सन में मिला था। तो उन सनों के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको 19वां पूछा गया था कि चंद्रगुप्त नाट्य रचना में मालव और माधव किस किस पात्र को कहा गया है, यानी किस किस पात्र को यहाँ पर देखिए मालव और माधव कह के यहाँ पर पुकारा गया था चंद्रगुप्त नाटक के अंदर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो इसमें पूछा गया था कि नुक्कड़ नाटक को संक्षिप्त से स्पष्ट कीजिए। नुक्कड़ नाटक क्या होता है उसके बारे में आपको बताना था। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एकांकी की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये पूरा पेपर यहाँ पर देखिए कवर हो चुका है हिंदी का। इससे पहले भी देखिए मैंने आपको एमए फर्स्ट ईयर के काफ़ी पेपरों के बारे में बताया हिंदी के, तो उन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा। उनका जो वीडियो का जो लिंक है मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे यहाँ पर ऐड कर दूँगा। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक तथा हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम को सब्सक्राइब जरूर कर देगा। और बाकी के एमए फर्स्ट ईयर के जो पेपर है उनके वीडियो में बहुत जल्दी इसी चैनल पर अपलोड कर दूँगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।